अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़फ़र ताताल और ये जो वसी और रीज़ किता अब ज़मीन नज़र आ रहा है आपको, ये सब पोठवार है। ये मेरा ज़मीन का हिस्सा है। आप देखें, ये छोटा तालाब बना है, एक ऊपर ये तालाब बना है, ऊपर डैम बने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपनी ये कोशिश की कि जो मेरी बसात में, जो मेरी पसली में, मैं उस पर काम कर लूँ। और जहाँ मुझे रिलीफ ऐसा मिला, ज़मीन ऐसी मिली जहाँ कोई छोटा सा डाइक बनाऊं और डैम बना सकूं और पानी को रोक सकूं, मैंने रोक लिया। मैं समझता हूं कि मैं अपनी एफर्ट में सक्सेसफुल रहा। मैंने तकरीबन 10-10 कनाल के 2 डैम बनाए हुए हैं 4-5 साल से। उनमें पानी भी खड़ा होता है, उनमें फ़िश भी है। अब अगर मैं ये इलाका अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे हिसाब से जो छोटी छोटी जगह मैं ढूंढता हूँ ना, वो मैं तो बना लेता हूँ। शायद मेरी जो इस्तात है वो इतनी है, इससे ऊपर नहीं है। पर मुझे दुख होता है जब मैं इस ज़मीन को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत सवां रिवर की वैली बनी हुई है और इसकी दोनों तरफ जो है वो ऊंची ऊंची जगह हैं और बीच में वाइड किस्म का इसका बेसन है। और ऐसी जगह हैं जहाँ आप बड़ी थोड़ी एफर्ट के बाद जो है इस जगह पे डैम बना सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये भी मेरा एक छोटा सा तालाब है। आज की बारिश में तो पानी बहुत कम था, तो ज़मीन चूस गई सारा। मगर ये कि मेरा होप है, मैंने पानी का रुख इनकी तरफ मोड़ चुका हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द जो है ये पानी यहाँ रुके। यहाँ से मैं अभी आपको एक और अपने जो छोटा डैम है, ये तो तालाब थे जो दिखाए आपको, वो भी दिखाता हूँ। कि जो मेरी कैपेसिटी बनती है उसमें हमने कितना काम किया है। ये देखिए, ये तकरीबन 10 से कनाल का जो है ना वो एक छोटा सा डैम है। इसका नाम है मेडिटेटर्स लगून। ये ताताल ऑर्गेनिक फार्म है, हमारे लिविंग क्वार्टर्स के साथ है। ऐसे ही ये सारा जितना पानी इस इलाके का है वो मैं इसमें इकट्ठा करता हूँ। ये पानी इधर नेचुरली सारा आता नहीं था, कुछ आता था कुछ नहीं आता था, ये सारा मैं लेके आया हूँ। ये जो रास्ता है इसके बियॉन्ड जो इलाका है, इसका पानी, ये पीछे जो पानी की टंकियाँ लगी आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ तक के इलाके का पानी जो है वो पीछे एक नाला था उसमें आता था। तो उस पर भी मैंने एक छोटा सा डैम बनाया है, वो भी तकरीबन जो है वो इतना ही बड़ा है। तो मैं ना अभी आपको बेसिकली एक हमारा बड़ा खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, वहाँ लेके जाऊँगा और वहाँ से मैं आपको सवां की वैली दिखाऊँगा और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारी नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, सिटी गवर्नमेंट के लेवल पे कितनी बड़ी नेगलेक्ट है। इस पूरे इलाके में इतनी रैपिड डिप्रिसिएशन है आपकी वाटर टेबल की कि पानी हर जगह बोर सूख गए। मैं इस वीराने में बैठा हूँ जहाँ आगे पीछे सारी ज़मीन मेरी है और उसके अलावा भी ज़मीन जो है वो बंजर है, कोई घर नहीं है, कोई पानी निकालने वाला नहीं है। मगर ये है कि पानी नहीं है। सो क्या है, पानी जितना बारिश होती है, जैसे आज भी बारिश हुई, सारे का सारा पानी फ्लड आउट हो जाता है और दरियाए समा में से होता हुआ, इंडस में से होता हुआ जो है वो अरेबियन सी में चले जाते हैं। अब मैं सामने जिस इलाके में अभी आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये समा है। जो शायद फ्लडिंग होती है तो सारा नज़र आता है, वरना ये छुपा रहता है। सो ये यूं सवा इस इलाके में से यूं बहता है और फिर ये दूर जो है उन मकानों के पीछे से होता हुआ, उन घरों के पीछे से होता होता
ये फिर DHA और बैरिया की तरफ चला जाता है। मुझे नहीं पता कि कैमरा कितना अच्छा इस रिलीफ को दिखाता है, नहीं दिखाता। अगर आप यहाँ इस तरफ देखें तो सवा से ये जो है ये ऊंची जगह जा रही है, मतलब नेचुरली एक रिटेनर आप समझें कि प्रोफाइल बन रहा है डैम के लिए। अगर आप इस सवा रिवर के पार वाली साइड पे जाएं, ये बेसिकली अडयाला गांव है, और अडयाला गांव के ऊपर जाएं तो बेहतरीन किस्म की ऊंची जगह है जो कि बन रही है। और इसके बीच में ये सारा इलाका लो लाइंग है, जिसमें कुछ तो आबादियां हैं और कुछ जो है वो काश वाली ज़मीन पड़ी है। और अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ इस जगह पे, तो आप ये देखें कि ये अभी हम डाउन स्ट्रीम में आपको मूव करके लेके जा रहा हूँ। ये देखें पीछे पहाड़ियाँ, ठीक है जी, और उसके साथ ये सारी पहाड़ियाँ चल रही हैं, और उसके साथ इधर देखें तो ये भी पहाड़ी सिलसिला चल रहा है, ऊंची जगह। बीच में अगर इस तरह की जगह प्लग करें तो हम मीलों मील बड़ी बड़ी झीलें क्रिएट कर सकते हैं सवां रिवर के ऊपर। तो कभी कभी मैं फिर यही कहता हूँ कि शायद जो मेरी सोच है, अपनी जगह मैं अपनी बसात के मुताबिक ठीक चल रहा हूँ, मगर शायद नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे शायद लोग ये सोच रखते नहीं, या रखते हैं तो इससे जो है ना वो सुस्ती करते हैं, या इससे मैं समझूंगा कि निगलेक्ट करते हैं बहुत बड़ी, कि इसका बंदोबस्त नहीं करते। पिंडी सूख जाना है, पिंडी ड्राई हो जाना है, पिंडी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलना, पिंडी में लोगों को ज़मीन के लिए पानी नहीं मिलना। क्यों? कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ चुकी हैं, जो हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर दी है यहाँ इस इलाके में, वो अब बोलती है बारिश नहीं होनी तो महीनों महीनों नहीं होनी, और जब बारिश आएगी तो फिर तूफ़ानी बारिश एकदम टूट कर आएगी। तो कुछ दिनों से मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी लोग बात करते हैं, सवां डैम की बात करते हैं कि बहुत बड़ा डैम बनता है। मैं नहीं समझता कि शायद वो इतना डैम बड़ा बन सकता है जितना इंडस रिवर पे बन सकता है। शायद इसमें इतनी कैचमेंट नहीं है, इतना पानी नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि शायद रावल डैम जैसा डैम इस पर बन सकता है। एक नहीं, शायद 2 बन सकते हैं या 3 बन सकते हैं। आप ऊपर नीचे बनाते जाएं इसके फ्लो में, और इस पानी को बेसिकली आप रोकें। ये बारिश का पानी आप ज़ाया ना होने दें। अगर मैं एक इंडिविजुअल, और मैंने यहाँ देखा है कि और बहुत सारे लोगों ने यहाँ डैम बनाए, ठीक है ना, अगर वो लोग एक इंडिविजुअल लेवल पे ये काम कर सकते हैं तो हम ये कलेक्टिव लेवल पे काम क्यों नहीं कर सकते। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप पानी की स्टोरेज का नहीं सोचेंगे तो ये पिंडी खुश्क होगा, ये पोठवार तबाह होगा, ठीक है। ये जो बड़े बड़े आपने उद्योग खड़े कर दिए कंस्ट्रक्शंस के, बैरिया, DHA, रूडन इनक्लेव और पता नहीं क्या क्या है, इतने रंगीन नाम है इनके, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, यहाँ पानी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने वीडियो आज स्पेशली जब मैंने अपने सारे पानी के रिजर्वायर्स का चक्कर लगाया, उनको देख चुका, तो मुझे ख्याल आया कि शायद मैं एक छोटी सी ये वीडियो भी बनाऊं और मैं ये दिखाऊं कि यार देखो ये कितनी आइडियल जगह है डैम बनाने की, कितनी आइडियल जगह। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने शायद इस जगह पे कोई एक बड़ा बांध बनाना है, ठीक है, 100 फुट का बांध बनाएंगे, 100 फुट की स्टोरेज हो जाएगी, 50 का बनाएंगे, 50 की स्टोरेज हो जाएगी, और कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि शायद ये बांध जो है ना, ये 3 महीने में बन सकता है, 6 महीने में बन सकता है, साल में बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा बनाना है। और इसमें बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा होगा। ये निचली सारी जगह जो है ना, ये पानी की स्टोरेज बन जाएंगी, और शायद इसकी जो ऊपर वाली लेवल जो है वो शायद बैरिया और DHA को जाके टच करेगा। शायद हम जो यहाँ की पॉपुलेशन है, हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा, हमें भी शोर शराबा मचाना पड़ेगा कि हमने जीना है, हमारे बच्चों ने जीना है, हमारे पोतों ने जीना है, तो उनको ज़िंदगी हम कैसे देंगे पानी के बगैर। तो मैं सब लोगों से ये इल्तिमास करूँगा कि ये वीडियो शेयर भी करें, और एक जो मूवमेंट है जो डैम बनाने की सवां के ऊपर, उसमें हमें सपोर्ट भी करें,
हमारी ये जो पोस्ट हैं इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कोशिश करें कि अगर आपका कोई राब्ते में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के प्रोविंशियल लेवल पे या लोकल लेवल पे, तो उनको ज़रूर इस इलाके में बुलाएं और उन्हें कहें कि जी ये जगह देखें और यहाँ अल्लाह के वास्ते जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं या जो हमारा बुढ़ापा है उसके लिए कोई सहूलत जनरेट कर जाएँ। अल्लाह आपको इसकी बहुत सारी जज़ा देगा। सरकारी कामों में आप तनख्वाहें लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो तो हम भी सारी उम्र लेके खा चुके हैं, ठीक है ना। मगर ये वो चीज़ें हैं जो अब करेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। तो मैं आखिर में ये सम अप करूँगा कि सवां रिवर के ऊपर डैम बनाएं, पानी को रोकें, पानी को ज़ख़ीरा करें। यहाँ लोकल रिचार्ज भी इन्हेंस हो जाएगा, लोगों के जो बोर सूख रहे हैं वो भी नहीं सूखेंगे। यहाँ आपके पास काफ़ी मकदार में पानी खड़ा हो जाएगा जो कि आप आपाशी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ये है कि जो आप ये फ्लडिंग हो रही होती है, लोगों के घर बह रहे होते हैं, जानवर बह रहे होते हैं, ठीक है। और ये जब सैलाब आता है तो सवां के अंदर अचार के पीपे बह के जा रहे होते हैं गोदामों से, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और हमें सैलाब से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो हम हमारा साथ दें इस मूवमेंट में कि यहाँ बहुत सारे डैम बनाए जाएँ या कोई बड़ा डैम बनाया जाए और पिंडी ज़िला जो है उसको पानी की किल्लत से निजात दी जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।